नमस्कार, मैं हूं विनय ध्यानी। कोरोना अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल और 23 एक्टिव केस हैं। ये संयोग है कुल 46, जिसमें से 23 कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं राज्य में। और पौड़ी जनपद ग्रीन जोन में जा रहा है। इसके लिए पौड़ी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई। आंकड़ों की इस घटत और बढ़त में उत्तराखंड राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे हमारे वो 7 जनपद जो कि सुरक्षित हैं कोरोना से, और चाहे हमारा संक्रमण दर, वो भी अगर देश की तुलना में देखें तो बहुत ठीक है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। चाहे संक्रमण की दर हो, चाहे मरीजों की रिकवरी की बात हो, या फिर पूरे राज्य में जनपदवार संक्रमण की स्थिति हो, तो उनमें हम अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। प्रस्तुत है कोरोना विश्लेषण सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के फाउंडर श्री अनूप नौटियाल से। AIR FM पर मैं अनूप नौटियाल, उत्तराखंड राज्य में सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज ऐतिहासिक दिन 23 अप्रैल को, जब स्वर्गीय श्री वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने अंग्रेजी हुकूमत को पेशावर में एक किस्म से चुनौती दी और अपना नाम उत्तराखंड के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा, उसी शिद्दत और शौर्य के साथ में उत्तराखंड भी इस समय कोरोना के जंग पर लड़ाई लड़ते हुए प्रतीत होता है। और एक बड़े ही क्षण है उत्तराखंड के लिए, समय 50-50 का हम क्षण कहेंगे। हमारे 46 केसेस में से 23 केसेस में रिकवरी हो चुकी है और 23 केसेस अभी भी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में, जिसे हम कहते हैं एक्टिव केसेस हैं। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में उत्तराखंड का लोहा माना है और केरला और उड़ीसा के बाद में श्रेणी में उत्तराखंड का नाम है कि यहाँ पर जो केसेस की डबलिंग हो रही है, जिस रफ्तार से हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वो राष्ट्रीय फलक पर एक किस्म से धीरे बढ़ रहे हैं और इस श्रेणी में हमारा तीसरा नाम आता है। विशेष तौर पर मैं पौड़ी जनपद का मैं सम्मान भी करना चाहूंगा और उन्हें बधाई भी देना चाहूंगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। पौड़ी जनपद भी इस समय राष्ट्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। पौड़ी जनपद में हमारे एकमात्र केस 25 मार्च को आए थे, जो कि सफलतापूर्वक उपचार करने के बाद 5 अप्रैल को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। आज 28 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और पौड़ी जनपद भी अब ग्रीन जोन बनने की तरफ अग्रसर है। हमारे प्रदेश के 7 पर्वतीय जनपदों में शुरू से 15 मार्च को उत्तराखंड का पहला केस आया था। 40 दिन होने वाले हैं लगभग हमारे प्रदेश में कोरोना की शुरुआत हुए हुए, लेकिन 7 जनपदों में बड़ी सुखद खबर, अभी तक कोई केस नहीं आया है। और इसके अलावा 3 हमारे और ऐसे जनपद हैं जहां पर केसेस आए थे, लेकिन वहां पर पेशेंट्स जो हैं उनकी रिकवरी हो चुकी है। पौड़ी का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा जनपद और उधम सिंह नगर जनपद में भी 4 केस थे, लेकिन चारों केसेस में रिकवरी हो चुकी है। आज की तारीख में उत्तराखंड के 13 जनपदों में से मात्र 3 जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, जहां पर एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 13 केसेस, हरिद्वार में 7 केसेस और नैनीताल में 3 केसेस, ऐसा करके 23 केसेस का आंकड़ा आज 23 अप्रैल को। एक और बड़ा सुखद पहलू उत्तराखंड, कम से कम उत्तराखंड के दृष्टिकोण से संक्रमण दर का है, क्योंकि सैंपलिंग में एक बड़ी तेजी हमें देखने में आई है। पिछले चंद दिनों से प्रतिदिन 200-250 सैंपल से ज्यादा की चेकिंग हो रही है और कल रात यानी कि 22 अप्रैल तक हमारे प्रदेश में 3710 सैंपल्स की जांच हो चुकी थी। इसमें से मात्र 46 पॉजिटिव केसेस निकले थे, 3664 केसेस नेगेटिव निकले थे। इसका संक्रमण दर हमारे प्रदेश उत्तराखंड का 1.24 यानी कि 1.24% निकलता है। अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो सिर्फ 1.25 लोगों में कोरोना निकल रहा है। अगर इसकी हम तुलना करते हैं राष्ट्रीय संक्रमण दर से, वो 4.48, यानी कि सरल शब्दों में बोलें तो उत्तराखंड का संक्रमण दर राष्ट्र की तुलना में लगभग 1/3 के आसपास। कोरोना के मोर्चे पे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार, तमाम जमीनी कार्यकर्ता, उन सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और नागरिकों से अंत में यही अपील कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हम उसका पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य का कोरोना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे थे सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के फाउंडर श्री अनूप नौटियाल। जहां एक तरफ हमारे कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा संगठन जो कि कॉलोनी का संगठन है, अपने अपने क्षेत्र में वो लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं और अनुपालन करवा भी रहे हैं। अगर एक एक कॉलोनी, तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंट टाउन से
कुछ प्रेरणा ले तो निसंदेह कोरोना के प्रति जन जागरूकता और कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंटाउन की तरफ से सभी सुनने वालों को नमस्कार और तशीदेले। मैं सिरिंग ईशी तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंटाउन का लोकल टिबेटन असेंबली का वाइस चेयरमैन बोल रहा हूँ। कोविड-19 जो चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी महामारी की चपेट में ले चुका है, इस महामारी ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन जंग जीतने के लिए जिस तरह लड़ना पड़ता है, ठीक उसी तरह इस महामारी को हराने के लिए इस देश के हर नागरिक को लड़ना पड़ेगा और अपनी क्षमता के अनुसार योगदान भी देना पड़ेगा। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंटाउन ने जिला देहरादून का जो छोटा सा बाग है उसे इस महामारी से सुरक्षित रखने का संकल्प लिया, जिसके लिए बुद्धा टेम्पल जो उत्तराखंड देहरादून का मशहूर पर्यटक स्थल माना जाता है, उसे 5 मार्च 2020 से ही लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे बाहर से पर्यटक आना जाना बंद हो गया। उसके बाद जो आदेश केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, हमने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से पालन किया। लॉकडाउन को मद्देनजर सबसे पहले हमने अपनी कॉलोनी को सील किया, जिसके तहत किसी को भी कॉलोनी से बाहर जाने नहीं दिया गया। ठीक वैसे ही बाहर से राशन वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मेडिकल वाले और पुलिस वाले के अलावा किसी का भी प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। कॉलोनी के मेन गेट पर 24 घंटे का ड्यूटी लगा दिया गया, जिसे कॉलोनी के ग्रुप लीडर्स, महिला मंडल और यूथ अपनी इच्छा से ड्यूटी देते हैं। राशन अथवा सब्जियों को अच्छे से धोने की सलाह बार बार लाउड स्पीकर तथा ग्रुप लीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिया जाता है। अंग्रेजी दवाई के लिए बहुत से लोगों को केमिस्ट के पास जाने की जरूरत देखा गया था, जिसके लिए हमने लोकल डिस्पेंसरी में जाने की सलाह दिया। अगर दवाई डिस्पेंसरी में मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो दवाई का नाम और मात्रा डिस्पेंसरी में नर्स के पास लिखवाने को कहा गया, और जितने भी दवाई एक दिन में लिखवाते हैं उसे एक आदमी केमिस्ट से लाकर घर घर पहुंचाते हैं। ग्रुप लीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खाना दान देने का संदेश हर मेंबर्स और तीनों मोनेस्ट्रीज को दिया गया और इस शुभ कार्य के लिए बहुत ही अच्छा समर्थन मिला। 3 बड़े और 2 छोटे किस्म के दान, जिसमें दाल, आटा, चावल, मसाला, तेल, प्याज, आलू अब तक 280 से ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूरों में बांट चुके हैं। सुबह 7 से 10 बजे के दौरान दूध, सब्जी और राशन के वितरण पूरा हो जाता है। 7 से 10 के बीच जितने भी वाहन अथवा इंसानों का आवागमन होता है, गेट पर तैनात ड्यूटी वाले पूरी गाड़ी या बाइक को अंदर और बाहर दोनों से सैनिटाइज करते हैं और हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करवाते हैं। बिना मास्क किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ऑफिस के लाउड स्पीकर के जरिए घर में बच्चे और बुजुर्गों को घर के आंगन अथवा छत पर पैदल चलने और व्यायाम करने की सलाह हर तीसरे चौथे दिन दिया जाता है। बाजार से खरीदे हुए किसी भी वस्तु, दवाई से लेकर सब्जी तक धोने की सलाह बार बार याद दिलाया जाता है। बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की शॉपिंग के लिए बाहर न आने की सलाह के साथ अपने अपने ग्रुप लीडर्स को शॉपिंग की मदद की सुविधा का जिम्मा भी सौंपा गया है। अगर हम इस कॉलोनी को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे तो हमें गर्व और खुशी होगी कि हमने उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से भाग को सुरक्षित रखने का योगदान दिया, जो कि इस भारत देश का भाग है। और ऐसे ही छोटे छोटे भाग जब सुरक्षित रहेंगे तो ये पूरा जिला, राज्य और ये देश सुरक्षित रहेगा। बूंद बूंद से सागर बनाना है, इस कठिन वक्त में हम सबको मिलकर देश बचाना है। तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंटाउन की ये सक्सेस स्टोरी और भी कॉलोनियों को और भी बस्तियों को एक प्रेरणा जरूर देगी, ऐसा हमारा मानना है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब जन जागरूकता की बात हुई है तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यस्थल पर किस प्रकार कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है और किस प्रकार अपने कार्य को संपादित करें कर्मचारी, इस बारे में एक ऑडियो विजुअल जनहित में जारी किया गया है। आइए सुनते हैं। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों, मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा एहतियाती उपाय किए जाने जरूरी हैं। इस विषय में सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक हित में निर्देश जारी किए जाते हैं। जिस कर्मचारी में भी फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दें, उन्हें उचित इलाज या एकांतवास या सेल्फ क्वारंटाइन की सलाह दें। दफ्तरों में आगंतुकों के प्रवेश को अधिक से अधिक हतोत्साहित किया जाए। आगंतुक या अस्थायी प्रवेश पत्रों का सामान्य रूप से जारी करना तुरंत प्रभाव से रोक दें। संबंधित अधिकारी से प्राप्त उचित अनुमति के लिए
आगंतुकों को ही समुचित जांच के बाद आने की इजाजत हो। कार्यालयों एवं दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। कम से कम 1 मीटर की दूरी में बैठकर कार्य करें। जहां तक संभव हो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित करें। जहां तक संभव हो पत्राचार आधिकारिक ईमेल द्वारा किए जाएं और फाइलों और कागजों को एक से दूसरे कार्यालय भेजने से बचें। जहां तक व्यावहारिक हो डाक का लेना व देना कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर ही किया जाना चाहिए। सरकारी भवनों में स्थित जिम, मनोरंजन केंद्र और शिशु गृह आदि बंद कर दिए जाएं। कार्यस्थल पर विशेषकर बार बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और निश्चित अंतराल पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करें। शौचालयों में हैंड सैनिटाइजर, साबुन एवं चलते पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो। श्वास संबंधी रोग या बुखार के लक्षण होने पर कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी को सूचित करके तुरंत कार्यालय छोड़कर घर पर स्वयं को क्वारंटाइन करें। अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि सेल्फ क्वारंटाइन के लिए छुट्टियां स्वीकार करें। अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यों, जहां आम जनता से सीधा संपर्क हो, में न लगाएं। दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य करें। 1 घंटे का अंतराल देकर ही कर्मचारियों की शिफ्ट बदलें। सभी अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप से सभी को यह जानकारी मिलती है कि वे जिस क्षेत्र में हैं, वह कोरोना संक्रमण के लिहाज से सुरक्षित है या नहीं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। इसी के साथ कोरोना अपडेट संपन्न करने की विनय ध्यानी को अनुमति दें। नमस्कार।